मूवी राउंडअप में आपका स्वागत है। आज हम एक सत्य घटना पर आधारित ड्रामा फिल्म लीन ऑन मी का रिकैप कर रहे हैं। आगे स्पॉइलर हैं, कृपया ध्यान रखें। 60 के दशक में ईस्ट साइड हाई स्कूल पैटरसन एनजे में सबसे सफल स्कूलों में से एक है। जो इस स्कूल में एक शिक्षक है और उसकी कक्षा उसे प्यार करती है क्योंकि वह मजेदार तरीके और प्यार से महत्वपूर्ण चीजें सिखाता है। एक सुबह साथी शिक्षक फ्रैंक ने उसकी कक्षा में बताया कि उनके बिना संघ कार्यकारी बोर्ड की बैठक हो रही है। गुस्से में जो बैठक में घुस गया और अपने सुधार विचारों का समर्थन नहीं करने के लिए सभी पर चिल्लाता है और कहता है जैसे ही सरकार उन्हें चुप रहने के लिए कहती है वे हमेशा हार मान लेते हैं। जो के व्यवहार से तंग आकर बोर्ड उसे दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो जाता है। 20 साल बाद ईस्ट साइड हाई इस हद तक बिगड़ गया है कि इसे हिंसा का अड्डा कहा जाता है। इमारत ने अपनी चमक खो दी है और छात्र अच्छे व्यवहार का अर्थ नहीं जानते हैं। हर हॉल में बदमाशी और हिंसा होती है। वे शिक्षकों की बात नहीं सुनते हैं और जब वे रोकने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ मारपीट भी करते हैं। हथियारों और अवैध पदार्थों को कैंडी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर छात्र बुनियादी परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं और यह मेयर बॉगमैन के लिए बुरी खबर है, जो राज्य प्रशासन को स्कूल खोना नहीं चाहते हैं क्योंकि इससे उन्हें चुनाव का खर्च उठाना पड़ेगा। फ्रैंक, अब स्कूल अधीक्षक और रोसेनबर्ग स्कूल बोर्ड के वकील एक आखिरी फैसले पर पहुंचे। उन्हें जो को वापस लाना होगा। वोक्टमैन को यह विचार पसंद नहीं है, लेकिन वह स्वीकार करता है क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। फ्रैंक और रोसेनबर्ग जो को ईस्ट साइड में प्रिंसिपल के पद की पेशकश करते हैं, लेकिन जो ने ठुकरा दिया, यह समझाते हुए कि वह जानता है कि मेयर केवल खुद को बचाना चाहता है, बच्चों को नहीं। हालांकि फ्रैंक ने उसे यह बताते हुए अपना मन बदलने के लिए कहा कि जो ने अब तक कोई बड़ा बदलाव नहीं लाया है और उसे इसे बदलना चाहिए। अगले दिन जो नए प्रिंसिपल के रूप में दिखाई देता है। वह अन्य शिक्षकों के साथ एक बैठक करता है और तुरंत अपनी तानाशाही दिखाता है, यह कहते हुए कि वह अकेला है जो उसकी बैठकों में बोलता है। आपराधिक गतिविधियों में शामिल प्रत्येक छात्र के नाम के साथ एक सूची मांगने के बाद वह दीवारों को साफ करने के लिए छात्रों की मदद करने का आदेश देता है। अंग्रेजी शिक्षक डार्नेल को फुटबॉल कोच के सहायक के रूप में डिमोट किया जाता है। हॉलवे में गार्ड होंगे जो हिंसा को रोकने में मदद करेंगे और सभी शिक्षकों को छात्रों को उनकी अगली परीक्षा के लिए तैयार करने पर ध्यान देना है क्योंकि स्कूल को 75% स्कोर की आवश्यकता है, जो पिछली बार 40 से कम था। इसके बाद जो ने एक स्कूल सभा का आह्वान किया जहां सूची के सभी शरारती बच्चों को मंच पर रखा गया। जब जो आता है वह कनिशा से टकराता है जो उसे देखकर खुश होती है क्योंकि वह उसके प्राथमिक विद्यालय का प्रिंसिपल था। जो मंच पर आता है और मौन मांगता है, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता और जब वह उन्हें स्कूल गीत गाने के लिए कहता है तो परेशान करने वाले हंसते हैं। जो सभी शरारती बच्चों को बाहर निकालने का फैसला करता है और बाकी बच्चों से वादा करता है कि अब कोई भी उन्हें परेशान नहीं करेगा। सुरक्षा सभी शरारती छात्रों को मंच से हटाती है। यह बाकी सभी को शांत करने के लिए पर्याप्त है, खासकर जब जो उन्हें बताता है कि यदि वे मेहनत नहीं करते हैं तो वे बर्खास्त हो सकते हैं। दोपहर में जो सभी माता पिता के साथ बैठक करता है। निकाले गए लोगों में से एक की मां लियाना जो हुआ उसके बारे में गुस्से में है और कई माता पिता उसका समर्थन करते हैं, लेकिन जो हार नहीं मानता है और कुछ खराब से पूरी टोकरी को खराब करने के बारे में भाषण देते हैं। वह बताता है कि उसने 2700 बच्चों को बचाने के लिए 300 बच्चों को निष्कासित कर दिया और भगवान से वादा किया कि वह स्कूल को बचाएंगे। इस भाषण से लगभग हर माता पिता का समर्थन मिलता है, लेकिन लियाना गुस्से में रहती है। अगले दिन जो अपने लिए इंतजार कर रहे एक बच्चे के लिए स्कूल आता है। सैम्स निष्कासित कर दिया गया था और अब जो को बताने की कोशिश करता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन जो जानता है कि वह झूठ बोल रहा है और उसे अपने साथ छत पर ले जाता है। वह सैम्स को अपने माता पिता को उसे निकाल दिया गया है नहीं बताने के लिए कायर कहता है। जो बताता है कि अवैध पदार्थों का सेवन करने से उसकी मौत हो जाएगी, इसलिए अगर वह बुरी तरह से मरना चाहता है तो उसे छत से कूदना चाहिए। सैम्स ने वादा किया कि वह बेहतर करेगा और जो उसे दूसरा मौका देना स्वीकार करता है, लेकिन अगर वह फिर से गड़बड़ करता है तो वह हमेशा के लिए बाहर हो जाएगा। दोपहर के भोजन के दौरान जो एक मेज से दूसरी मेज पर जाता है, यह सुनता है कि छात्रों को क्या कहना है और कुछ सलाह देता है। वह यह देखकर खुश होता है कि रे ने सूट पहना है, जो एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है सैम्स और उसके दोस्तों के विपरीत जो ढीले कपड़े पहनते हैं। जब वह उन्हें एक लड़की को परेशान करते हुए देखता है तो जो उन्हें खड़ा करता है और सबके सामने उनके कपड़ों की कमियां बताता है। फिर उन्हें स्कूल का गाना गाने के लिए कहता है। वह पूरे कमरे को यह भी याद दिलाता है कि स्कूल के गाने के दौरान कोई हिलना डुलना नहीं चाहिए। इसलिए जब डार्नेल कुछ कचरा उठाने के लिए झुकता है तो जो उसे अपने कार्यालय भेजता है। लड़के वैसे भी गीत के बोल नहीं जानते हैं, जिससे जो उन्हें हिरासत में ले लेता है और सभी को सूचित करता है कि अब से वे सभी को स्कूल गीत गाने के लिए तैयार रहना चाहिए या इसके परिणाम होंगे। बाद में जो नए नियम के बारे में बताने के लिए संगीत शिक्षक इलियट से मिलने जाता है। इलियट इसे स्वीकार करती है, लेकिन न्यूयॉर्क में आने वाले संगीत कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वह स्कूल गीत पढ़ाएगी। बच्चे मोजार्ट का अभ्यास कर रहे हैं और इलियट चाहती है कि उनके काम का सम्मान किया जाए।
वह जो को कहती है कि वह उसके साथ खड़े अन्य लोगों को पसंद नहीं करता है और जो उसे निकालकर संगीत कार्यक्रम को रद्द करता है ताकि छात्र आने वाली परीक्षा पर ध्यान केंद्रित कर सकें। अब से पियानो वादक पॉवर्स संगीत वर्ग की प्रभारी होंगी। बाद में डार्नेल के साथ मुलाकात के दौरान जो को फिर से बुरा बोला जाता है। डार्नेल सोचता है कि उसके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है और चाहता है कि प्रिंसिपल याद रखे कि ये उसके छात्र भी हैं। जो डार्नेल को निलंबित करता है। वाइस प्रिंसिपल जोन जो को समझाती है कि डार्नेल सिर्फ एक कोच से ज्यादा है और कोई नहीं समझता कि जो क्या कर रहा है, लेकिन जो जवाब देता है वह इसे ठीक वैसा ही पसंद करता है। अभ्यास परीक्षा का दिन आता है और सभी छात्र इसे भरते हैं। शिक्षक उन पर कड़ी नजर रखते हैं। जो परिणाम के लिए लंबा इंतजार नहीं करना चाहता, इसलिए वह परिणाम पत्र मांगने के लिए सीधे जोन को स्कूल बोर्ड को भेजता है। एक सुबह स्थानीय प्रेस के लिए विशेष प्रस्तुति के दौरान कैफेटेरिया में एक हमला होता है। निष्कासित लड़कों में से एक वापस आया और रे की पिटाई कर रहा है। उसके पास चाकू भी है। जो जल्दी से उसे पकड़ लेता है और सोचता है कि वह अंदर कैसे आया। सुरक्षा उसे बताती है कि किसी ने उसे अंदर से आने दिया होगा। उस समय जो फैसला करता है कि सभी स्कूल के दरवाजे जंजीर से बंद कर दिए जाएंगे। कुछ समय बाद जो कनिशा को परेशान महसूस करता है। वह एक स्मार्ट लड़की है, लेकिन उसके ग्रेड अच्छे नहीं हैं क्योंकि उसकी माँ उसे नहीं चाहती। जो ने जोआन को कनिशा की माँ को उसके घर देखने के लिए जाने में मदद के लिए तैयार किया। माँ ने समझाया कि जब वह किशोरी थी तो कनिशा पैदा हुई, इसलिए उसे काम करने के लिए अपना सामान्य जीवन छोड़ना पड़ा। आजकल वह सामान्य होने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका मन एक भयानक स्थिति में है। इसलिए उसने सोचा कि बेहतर होगा कि कनिशा को बाल सेवाओं के साथ भेज दिया जाए, लेकिन उसने कनिशा को अपने आसपास चाहना या उससे प्यार करना कभी बंद नहीं किया। जो उसे रहने के लिए एक अच्छी जगह और एक बेहतर नौकरी खोजने में मदद करने का वादा करता है, जब तक कि वह कनिशा को वापस ले जाती है और उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। जंजीर के दरवाजों की खबर अखबारों तक पहुंचती है और लियाना स्कूल बोर्ड को शिकायत करती है। फ्रैंक इस पागल व्यवहार के लिए जो को डांटता है, यह उल्लेख करते हुए कि लियाना उसे हटाने के लिए आयोजन कर रही है और फायर चीफ उसके पक्ष में है। वह सोचता है कि जो हर किसी को अलग थलग कर रहा है, जैसे उसने अपनी पत्नी के साथ किया था, इसलिए अब वह इलियट और डार्नेल को एक माफी पत्र लिखेगा। क्योंकि यदि जो एक अधिकारी के रूप में सम्मानित होना चाहता है तो उसे अधिकार का सम्मान करने से शुरुआत करनी चाहिए। डार्नेल को बहाल कर दिया गया है, लेकिन समस्याएं अभी खत्म नहीं हुई हैं। फायर चीफ प्रेस के साथ स्कूल आता है, लेकिन जो उसे बल्ले से धमकाते हुए जाने के लिए कहता है। जोन इस रवैये पर अपनी चिंता व्यक्त करती है, लेकिन हमेशा की तरह उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। जो अगली बार रे को देखता है तो निराश होता है क्योंकि रे अलविदा कहने आया है, क्योंकि वह अब इस स्कूल में नहीं रह सकता। बाद में जो सैम्स और उसके दोस्तों को बाथरूम में घूमते पाता है। वह उन्हें स्कूल गीत गाने को कहता है और चर्च गाना बजाने वालों की शैली में किए गए एक सुंदर गायन को सुनकर चौंक जाता है। लड़के स्वीकार करते हैं कि मिसेस पावर्स ही थीं जिन्होंने उन्हें यह सिखाया। तो जो उसे देखने जाता है, उसे बधाई देता है और उसे गाने के इस संस्करण को सभी को सिखाने के लिए कहता है। अभ्यास परीक्षण के परिणाम आते हैं और जो यह देखकर निराश होता है कि उन्होंने केवल 33% अंक प्राप्त किए हैं। वह सभी शिक्षकों को जिम में बुलाता है और उन्हें बताता है कि इन खराब परिणामों के लिए उनकी अक्षमता है, इसलिए उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो शनिवार को एक शिक्षण कार्यक्रम शुरू करना चाहता है, लेकिन एक शिक्षक बताता है कि बच्चों को शनिवार आना मुश्किल है। उनकी योजना है कि वे हर छात्र के घर जाएंगे और उनके माता पिता से बात करके उन्हें इसमें शामिल करेंगे। यदि माता पिता पढ़ना नहीं जानते तो शायद उन्हें भी आने के लिए आमंत्रित करें। बाद के हफ्तों में शिक्षक और छात्र परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और जो हर संभव रूप में अपने छात्रों के साथ शामिल होता है। यह अभी भी लियाना के लिए पर्याप्त नहीं है, जो फायर चीफ के साथ मिलकर सीधे बॉगमैन से बात करते हैं। फ्रैंक और रोसेनबर्ग जो का बचाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉगमैन ने उन्हें बैठक से बाहर कर दिया और लियाना के साथ एक समझौता किया कि वह शहर को उसे वोट नहीं देने के लिए मनाएगी। बॉगमैन जो को निकाल देगा और लियाना अपने अभियान के लिए लोगों का समर्थन जुटाएगी। बाद में बाथरूम में बॉगमैन फायर चीफ को बताता है कि वे परीक्षण के बाद अवैध जंजीरों के लिए जो को गिरफ्तार करेंगे, इस बात से अनजान कि रोसेनबर्ग एक स्टॉल में है और सब कुछ सुनता है। रोसेनबर्ग ने फ्रैंक को इस बारे में बताया और वे जो को चेतावनी देते हैं। जो जल्दी से एक योजना के साथ आता है। जब सुरक्षा गार्ड प्रमुख को आते हुए देखेंगे तो वे वॉकी टॉकी के माध्यम से कोड 10 पर कॉल करेंगे और शिक्षक जंजीरों को हटा देंगे। बाद में जोन जो से उनके पढ़ने के कार्यक्रम की प्रगति के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह कहता है कि वह अभी बहुत व्यस्त है और उसके उपप्राचार्य को हर समय उसकी आवश्यकता के बिना काम करना चाहिए। दिन के अंत में जोन जो से ट्रांसफर के लिए कहती है, यह बताते हुए कि उसके साथ काम करना कितना निराशाजनक है। वह उसे एक अहंकारी कहती है जो उन लोगों को दबाता है जो वापस नहीं लड़ सकते हैं, और बताती है कि आधे कर्मचारी भी ऐसा ही महसूस करते हैं। वे अभी तक बाहर नहीं निकले हैं क्योंकि उन्हें बच्चों की परवाह है। जो के पास शिक्षकों के प्रति सम्मान और समर्थन की कमी थी, इसलिए वह बाहर निकलना चाहती है।
अगले दिन असेंबली से पहले जो जोन को उसके ट्रांसफर के कागजात देता है। फिर वह बच्चों को शहर में स्कूल की बदनामी के बारे में भाषण देता है, जिससे उन्हें यह साबित करने के लिए प्रेरणा मिलती है कि वे जंगली नहीं हैं। वह शिक्षकों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करता है, जिसका श्रेय वह जोन को देता है। इसके बाद पावर्स लीन ऑन मी गाती है, बच्चे साथ गाते हैं और सरकार को दिखाने के लिए उत्साहित होते हैं कि वे कम नहीं हैं। पूरे स्कूल को एक साथ आते देखकर जोन रहने का फैसला करती है। परीक्षा के दिन छात्र आत्मविश्वास से परीक्षा भरते हैं, लेकिन स्कूल बोर्ड की बैठक भी आ रही है और लियाना अब और इंतजार नहीं कर सकती। इसलिए बॉगमैन अंततः फायर चीफ को अदालत का आदेश प्राप्त करने की अनुमति देता है। इस बीच स्कूल में केनिशा को पता चलता है कि वह गर्भवती है, लेकिन उसका प्रेमी नहीं मानता कि वह पिता है। भले ही वह कसम खाती है, वह अकेला लड़का है जिसके साथ वह रही है, जो अपना समर्थन प्रदान करता है और वादा करता है कि उन्हें कुछ अन्य विकल्प मिलेंगे। लेकिन उनकी बातचीत को एक गार्ड द्वारा बाधित किया जाता है, जो लियाना और पत्रकारों के साथ फायर चीफ के आगमन की कोड 10 पर कॉल करता है, जो जंजीरों को हटाने की कोशिश करता है। लेकिन प्रमुख तैयार है और उसके पास इस कोड की रिकॉर्डिंग है। इसलिए जो को आग कोड का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है और जोन को प्रभारी बनाया जाता है। उस रात स्कूल बोर्ड की बैठक होती है। फ्रैंक जो के काम का बचाव करता है, लेकिन लियाना ने बताया कि परीक्षण के दौरान स्कूल को केवल 33% ही मिले, जिसका अर्थ है कि जो वास्तव में असफल रहा। बैठक अचानक बाधित हो जाती है जब हर एक छात्र जो को रिहा करने की मांग करते हैं। बॉगमैन जानता है कि अगर वे इस तरह के समर्थन से जो को निकालेगा तो बुरा लगेगा, इसलिए वह जो से छात्रों को जाने के लिए कहने के लिए कहता है। जब जो मना करता है, बॉगमैन बंदूकें निकालता है और बताता है कि पुलिस बाहर तैयार हो रही है। अगर छात्र दंगा करते हैं तो चीजें हिंसक हो सकती हैं। जो उनसे बात करना स्वीकार करता है, लेकिन केवल उनकी सुरक्षा के लिए, इसलिए नहीं कि उसे लगता है कि वे कुछ भी गलत कर रहे हैं। जब वह बाहर आता है, लियाना बच्चों से बात कर रही है, लेकिन उसका केवल अपमान हुआ और जो ने स्कूल के लिए जो कुछ किया है उसे याद दिलाया। जब जो उन्हें उसे पिता कहते हुए सुनता है तो वह उसे छू जाता है, लेकिन वह अभी भी पुलिस के बारे में चिंतित है, जो उन्हें कानून का सम्मान करने की याद दिलाता है। अचानक जोन परीक्षण के अच्छा परिणाम का समाचार लाई है। स्कूल पास हो गया है। जैसा कि हर कोई खुशी मनाता है, जो बॉगमैन को बताता है कि वह और राज्य बाढ़ में जा सकते हैं। जो को अपना काम वापस मिल जाता है और छात्र स्कूल गीत गाते हैं। फिल्म यहीं समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्दी फिर मिलते हैं।